है ना, क्लैपिंग करके दीदी का यहाँ पे वेलकम करेंगे। सब लोग अनम्यूट होके क्लैपिंग करेंगे और हमारा दीदी का यहाँ पे वेलकम करेंगे। सो प्लीज वेलकम सोनम दीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मराठवाड़ा की ना बात ही अलग है। मैं सोचती हूँ मुझे मराठी जय आ जाए, महाराष्ट्र फिर दीदी, आपसे जय मराठी में बात महाराष्ट्र। करेंगे। काय जय महाराष्ट्र। आज क्या थोड़ा गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग भैया, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। वेलकम। महाराष्ट्र की ना बात ही अलग है। वेरी गुड मॉर्निंग। और महाराष्ट्र की टीम की भी बात अलग है। मतलब मुझे जिस दिन मराठी आएगी मैं उस दिन लड्डू बांटूंगी पहले खुशी में, क्योंकि मुझे फिर आप लोगों को कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। मुझे कई बार डाउट होता है कि मेरी आधी बात समझ में आई होगी, आधा मोदी केयर। इसने इंडस्ट्री को 1 करोड़ महीने का पे आउट दिया, ठीक है, मार्केट में अच्छा काम किया। एक कंपनी आई सन 2000 में, इसका नाम है आरसीएम, में हाईएस्ट पे आउट 20 लाख प्लस रहा है। एक कंपनी आई सन 2004 में जिसका नाम है वेस्टीज, और इनका हाईएस्ट पे आउट रहा है 1 करोड़। एक कंपनी आई सन 2008 में, इसका नाम है आईएमसी, 2007 या 8 में, एक आध साल ऊपर नीचे हो सकता है जो मैं लिख रही हूँ, और इसका हाईएस्ट पे आउट 30 लाख की 40 लाख रहा है। आप देखोगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 1995 यानी पिछले 27 साल से इंडस्ट्री चल रही है इंडिया में, और अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग की बात करोगे तो मुश्किल से ये 4 नाम दिखाई देते हैं। इसके अलावा कई हजार कंपनियां आई और कई हजार कंपनियां निकल गई। यहां पर कितने लोग मेरे साथ एग्री करना चाहेंगे? जब भी प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन का प्लान का नाम आता है तो इन 4 कंपनी के अलावा किसी और का नाम दिखता ही नहीं है। आप एग्री करेंगे मेरे साथ? यस दीदी। यस Good. यस Yes, ma'am. यस मैम। लेकिन सन 2008 के बाद एक बहुत, देखो हर 4 साल में एक वैक्यूम को क्लियर किया किसी ना किसी कंपनी ने, हर 4 साल में। लेकिन क्या हुआ कि 2008 के बाद एक भी कंपनी नहीं आई जो मार्केट में लीड करती, एक भी कंपनी नहीं आई जो मार्केट में अपना वर्चस्व बनाती, एक भी कंपनी नहीं आई जो इनको कॉम्पिटिटर करते हुए शेर की दहाड़ से आगे निकलती और अपने आप को खड़ा कर देती। और वो दिन भी आया और एक कंपनी आई और उस कंपनी का नाम था सन 2016 में ओके लाइफ केयर। लोगों ने इसको भी कहा कि ये भी वैसी बाकी कंपनियों की तरह होगी, ये भी आएगी और चली जाएगी। ध्यान से सुनना, 2016 से ये वर्ड है, आएगी और चली जाएगी। ध्यान से सुनना है, 2008 के बाद हर 4 साल में वैक्यूम फिल करने वाला कंपनियां, पिछले 8 साल में किसी ने भी इस वैक्यूम को फिल नहीं किया। एक बहुत बड़ा वैक्यूम था, 8 साल तक कोई कंपनी बेहतरीन नहीं आई, और 2016 में कंपनी आती है और चीरते हुए ऐसे आगे निकलती है कि सिर्फ और सिर्फ, चाहे मोदी केयर हो, चाहे वेस्टीज हो, चाहे आईएमसी हो, चाहे आरसीएम, और आज हर कंपनी की लीडरशिप या स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आपको एक प्रोडक्ट बेस स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर की तरह, कॉम्पिटिटर की तरह देखने लगी। इवन लोग हमारे सिर्फ नाम को नहीं, आज उन्हीं कंपनी के निकले हुए लीडर अगर एमडी बनते हैं तो ओके लाइफ केयर के कंपनसेशन प्लान को भी कॉपी करते हैं, जबकि उनके प्लान को वो कॉपी नहीं करते। ध्यान से सुनना, क्या कर दिया ओके लाइफ केयर ने ऐसा? ओके लाइफ केयर ने सबसे पहले प्रूफ किया था अपने आप को उसके कंपनसेशन प्लान से, उसकी एथिकल एक्टिविटी से,
उसके स्ट्रॉन्ग ब्रेन से। ये लोग जानते हैं कि आप, हमारा जो एमडी है उसका ब्रेन बहुत कमाल का है। और सबसे बड़ी चीज, हमने कभी डिफेंसिव खेला ही नहीं, हमने अग्रेसिव खेला है। हमने हमेशा अग्रेसिव खेला है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट। आप डिफेंसिव खेलोगे, आप लुढ़क जाओगे, आपकी विकेट गिरा देगा कोई भी। अग्रेसिव, ऑलवेज अग्रेसिव। और ऐसा कोई सवाल नहीं जिस सवाल का जवाब नहीं होता, है ही नहीं। और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना, राइट प्राइस के साथ, हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट राइट प्राइस के साथ। और हमने एक ऐसा कांड किया इस कॉम्बिनेशन के साथ कि वो कहता है ना, बच्चा 4 साल 6 साल का बच्चा, वो 16 साल 17 साल 18 साल की कंपनियों के नजर में आने लगा और उनको एक बड़ा कॉम्पिटिटर समझ में आने लगा। ये वैक्यूम फिल करने वाली कंपनी 8 साल में इन बड़ी कंपनियों का कंपटीशन देने वाली कंपनी बनकर हम उभरे। और इसका फायदा अखिलेश जी है और ऐसी कई लीडरशिप है, हमारे इंद्र भैया भी उसी में से हैं जिन्होंने इस स्टेज का फायदा उठाया है। अब सवाल उठता है फिर कॉम्पिटिटर का। कॉम्पिटिटर के पास एक चीज है और वो चीज पता है क्या है? वो कमी खोजेगा और बोलेगा उस आपको वहीं पे लपेट लेते हैं। वो कमी खोजेगा, उसे खोजना है। वो राई को पहाड़ जितना बड़ा दिखाने की कोशिश करेगा, वो छोटी सी प्रॉब्लम को हाथी जितना दिखाने की कोशिश करेगा, वो कहां पर आपको लपेट के घेरना है ये दिखाने की कोशिश करेगा, चाहे वो प्रॉब्लम हो चाहे वो प्रॉब्लम ना हो। ध्यान से सुनना, चाहे वो प्रॉब्लम सच में हो इतनी सी, लेकिन उसको इतना दिखाना है। वो, मैं आपको क्या बोलूं, जब किसी से परसों मेरी बात हो रही थी और वो पर्सनल अटैक कर रहा था हमारी कंपनी के ऊपर। पर्सनल अटैक, पर्सनल अटैक समझते हैं? उन्हें कुछ भी नहीं पता था। एक कंपनी के एक अच्छा लेवल होता है, DUCD लेवल होता है ना? कुछ नहीं बचा उनके पास बोलने के लिए, है ना? तो क्या बोलते हैं, ये जो बैरी फ्यूल है अच्छा तो है लेकिन इसका 2500 दाम क्यों रखा है? मतलब इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, 1500 और 2500। अब लो जी, कितना बड़ा आदमी और क्या बात बोल रहा है, समझ में आ रहा है? उसके बाद वो पर्सनल कुछ इस तरीके की बातें बोला। पर्सनल अटैक होता है ना जिसको, जिसका ना कोई तुक था, ना कोई सर था, ना कोई पैर था। मैं किसी पॉलिटिशियन के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन एक समय आपको याद होगा कि विपक्ष ने, है ना, मोदी जी के लिए कुछ ऐसा कहा कि चौकीदार ही चोर है। तो एक गूंज आई बाजार से कुछ लोगों की कि हम भी चौकीदार हैं, हम भी चौकीदार हैं, हम भी चौकीदार हैं। मींस जब कुछ नहीं बचता तो पर्सनल अटैक करना शुरू कर देते हैं, बिना सर पैर की बातें करते हैं, ना प्लान कंपैरिजन करते हैं, ना प्रोडक्ट कंपैरिजन करते हैं, आकर कुछ ना कुछ डिफरेंट ही बात करते हैं। बस आप समझ जाना कि आपकी कॉम्पिटिटर के पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ राई को पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहा है और आपके ब्रेन पर अटैक कर रहा है। जो इसमें हारेगा वो डिफेंसिव चला जाएगा और जैसे ही आप डिफेंसिव गए, गेम का सबसे हल्का पड़ाव होता है डिफेंसिव और गेम का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है अग्रेसिव। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको आपकी ब्रेन के कई पुर्जों पर काम करना है, जिसमें से पहला हिस्सा है, जब आपके पास ऑफर आता है तो आप उस पे कितना काम करते हो। कितना मतलब कितना काम करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
मैं आपको एक मेरी इमेज शेयर करती हूँ। ये पीपीटी हालांकि मुझे तब दिखानी है जब आप लोग अपने यहाँ फिर से आरटीपी करोगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला पार्ट आपको मेरा देखना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन साझा करके इसे दिखाती हूँ। आपको दिख रहा है ये बीच ये वाली फोटो? इसका एक पार्ट है। क्या Yes, लिखा है? yes. Offer जीतने की आदत। आदत. मैं चाहती हूँ जानना ये कि हमारी मराठा टीम ने बेरी फ्यूल के कितने ऑफर जीते। क्या इस मीटिंग में आए हर एक व्यक्ति ने एक ऑफर जीता? यहाँ प्रोडक्ट भी नहीं है। ये मेरे Yes, ma'am. एमवे के टाइम की फोटो है। और उस समय कोई एक स्कीम था एमवे में, इस तरीके की स्कीमें बहुत निकलती थी। वहां पे प्रोडक्ट स्कीम भी होती थी, लेकिन इसके अलावा वहां पर गिफ्ट स्कीम बहुत ज्यादा होती थी। ये बर्तन का स्कीम निकला हुआ है। मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ, ये मेरी आदत हमेशा रही है। मेरा दिमाग रहा ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं। मेरा दिमाग ये जरूर रहा है हम कितना काम कर रहे हैं। बेरी फ्यूल का किस किसने जीता? शबाना दीदी, वेरी गुड। 100 लोग हैं। एक एक ऑफर तो कम से कम लेना था आप लोगों को। कम से कम एक ऑफर तो लेना चाहिए था। किसी ने मुझे बोला पैसे नहीं थे मेरे पास। ऑफर लेने के लिए पैसे की किसको जरूरत होती है? 5 से 6 दिन का टाइम होता है हमारे पास। ऑफर ऑर्डर ले लो। बेरी फ्यूल अगर ऑफर आया है तो मेरा बेरी फ्यूल का कमांड कितना है, मुझे बेरी फ्यूल पे बोलना कितना आता है। मैं एक बोतल लेकर 75 लोगों को ट्राई करा सकती हूँ। 10 ml भी अगर आप किसी को ट्राई कराते हो तो 75 लोगों पे वो ट्रायल होता है। मतलब 75 लोगों को आप टेस्ट करा सकते हो। टेस्ट 75 लोगों को एक बेरी फ्यूल से। आपको नहीं लगता आप 75 लोगों को जब आप मिलोगे, आप उन्हें बेरी फ्यूल टेस्ट कराओगे और फिर बेरी फ्यूल के जो लाभ हैं, स्वास्थ्य लाभ हैं, उन्हें जब लोगों से डिस्कस करोगे तो आपको 20 बोतल भी ऑर्डर नहीं मिलेगा। और ऑफर जीतने के लिए कितना ऑर्डर चाहिए था? 6 बोतल का। हाँ या ना? आपके पास जो प्रोडक्ट है आप उन प्रोडक्ट पर अगर काम नहीं करोगे, आपके पास जो स्कीम आ रही है, जो ऑफर आ रही है, उन पर आप काम नहीं करोगे, आप तो आपको लगता है कि फिर आप अलाइन हो, आप अलाइनमेंट के साथ काम कर रहे हो। आप जब डिसअलाइन में अलाइन होगे ना, आपका फ्यूल उतना ही लगेगा, लेकिन आपका एवरेज अच्छा नहीं आएगा। एंड अलाइनमेंट का मतलब पता है क्या है? अलाइनमेंट का मतलब ये है जो ऊपर से चल रहा है वो नीचे तक बहाओ। माफ करना, आपके ही ग्रुप में मैंने काम करते हुए लोगों को देखा है कि प्रोडक्ट भी ऐसे ऐसे रखते हो आप लोग ना आपके प्लान प्रेजेंटेशन में, जिसको आपको अपडेट करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन करा रखा है और मैं बहुत सारे लोगों की फोटोज देखती हूँ। हालांकि मैंने राजी को कॉल करके भी बताया, एक आध मैंने पर्सनल भी, जहां मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पर्सनल बताना चाहिए उन्हें, तो मैंने उन्हें पर्सनल भी डिस्कशन किया। राइट, इवन मैंने इंद्र भैया को कई बार बोला कि आपके ग्रुप में जो काम हो रहा है ना, ये आपको स्लो कर देगा, आप लोगों को स्लो कर देगा। आपके प्रेजेंटेशन के समय पे पहले तो प्रोडक्ट डिस्प्ले बहुत कम होता है जब मैं फोटोज को देखती हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपने उन प्रोडक्ट को डिस्प्ले ही नहीं करते जो आपके प्रोडक्ट एंट्री बैरियर है मार्केट के लिए। खतरनाक एंट्री बैरियर प्रोडक्ट है आपका बेरी फ्यूल। बाजार में 2 महीने भी अवेलेबल नहीं हुआ ना, लोग आपका इंतजार करेंगे सिर्फ। वो ऐसा प्रोडक्ट है, वो ऐसा कमाल का प्रोडक्ट है। आरजी फ्यूल मिरेकल रिजल्ट है, मिरेकल। आरजी फ्यूल का मिरेकल रिजल्ट है। आरजी फ्यूल पे ट्रेनिंग कीजिए, वो इंग्रेडिएंट को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। आपको नहीं पता, आप अपने जब आप आरजी फ्यूल को सामने से प्रेजेंट करो तो आप किसी को भी बोल सकते हैं
सर देखिए ये प्रोडक्ट हमारा, और इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, इसके बनाने वाले साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये नोबेल पुरस्कार वाला प्रोडक्ट हमारे पास है। इतना कमाल का प्रोडक्ट है। आप लोगों को हार्ट के प्रति अवेयर कीजिए, हार्ट हेल्थ को लेकर अवेयर कीजिए। तो मैंने देखा है कि आप लोगों के प्लान प्रेजेंटेशन में मैंने किसी के भी पास ये आरजी रखा हुआ नहीं देखा टेबल के ऊपर। अभी मैं पिछले 2-4 फोटो में देख रही हूँ कि बैरी फ्यूल रखा हुआ मुझे दिखा, है ना, मतलब थैंक गॉड, चलो बैरी फ्यूल की एंट्री तो हुई आपके यहाँ पर प्लान प्रेजेंटेशन में। बैरी फ्यूल, आरजी, मरीन, हैप्पी लेडी प्रोबैक्टिव, ब्रेन फ्यूल, हार्ट फ्यूल, राइट, आपका ओके फिट, ओके। इसके अलावा KSM 66, पिंकेटीन, माई 90, लीवर फ्यूल, विटामिन डी, K2, आयरन फॉलिक, ये आपके ऐसे कॉम्बिनेशन है। एब्सोल्यूट मील, एवरीडे प्रोटीन पाउडर, ये आपके ऐसे प्रोडक्ट है, अगर आपने इसकी मार्केट एक कवर करी तो आप अब कंपटीशन, आउट ऑफ कंपटीशन हो जाओगे, आउट ऑफ कंपटीशन, बोल नहीं पाएंगे लोग, कहाँ अटैक करेंगे, प्रोडक्ट पे आप कमाल हो जाओगे। हर्बो फूडस्यूटिकल, हर्बो न्यूट्रिशिप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे हाथ में ही है। जितनी भी एस्टोनिया, जहां पर भी एस्टोनिया लिखा है, ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है। आज भी चरकायु के बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो हमारे बाहर से बनते हैं। चरकायु की जो रेंज है हमारे पास, चाहे एंटी पाइल्स है, चाहे कैलकुली फ्री, कैलकुली प्लस है, चाहे हमारे जूसेस है जो गिलोई त्रिफला है ना, आपके आई थिंक गिलोई त्रिफला हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन जो जो टैबलेट फॉर्म है ना, वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है। तो जब भी आप क्रिया प्रक्रिया के प्रोडक्ट में होते हो, लेन देन के प्रोडक्ट में होते हो, ध्यान से सुनना, राइट, उसमें 2 प्रक्रियाएं काम करती हैं। प्रक्रिया नंबर 1 आपका मैन्युफैक्चरिंग, राइट, किस मात्रा में हुआ। दूसरा, आपकी एक्सपायरी कब है। पहला, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा आगे रहे हैं, हमने हमेशा स्टॉक को बहुत अच्छे लेवल पे रखा है। दूसरा, जब एक्सपायर हो जाता है, प्रोडक्ट कम बिकता है, तो दूसरे लॉट को बनाने में कंपनी को विचार विमर्श करना होता है, और करना भी चाहिए कि अब उन्हें कितनी मात्रा में बनाना है। लास्ट, वी आर दी कंपनी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, और ये हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय भी कंपनी का एक अगर थीम देखें या उस कंपनी की स्ट्रांगनेस देखें, तो ये उसका बहुत बड़ा पार्ट और बहुत बड़ा पिलर होता है। हमारी जो लास्ट बैच जो 2022 में एक्सपायर होने थे यार, 2023 में, 22 और 23 दोनों मिलाकर अगर मैं बात रखूं, तो डीपी का 90 CR, ध्यान से सुनना, डीपी का 90 CR, डीपी प्राइस का 90 CR माल एक्सपायर हुआ है। तो अब कंपनी को जैसे जैसे एक्सपायर हो रहा है, उस अकॉर्डिंग नया बैच बनाने में वो एक अपनी प्लानिंग के साथ कि हमें 3 महीने का स्टॉक मैनेज करना है, या 4 महीने का स्टॉक मैनेज करना है, या 6 महीने का स्टॉक मैनेज करना है, एक प्लानिंग के साथ में उसको डालेंगे नए वाले प्रोडक्ट को। बट आप समझ सकते हो कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी का हिस्सा हो। ये हर कंपनी के अंदर ये हो सकता है, राइट, कि आप बिकने से ज्यादा बना लो, है ना, आपका एक लॉट है, आपको लगता है, अंदाजा लगता है कि इतना बिकेगा, है ना, और आप उस हिसाब से ज्यादा बना सकते हो सकता है, ये हो सकता है। ये प्रोडक्ट बेच, जहां पे प्रोडक्ट बिक रहे हैं वहां पर इस तरीके के काम हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, उसके बावजूद आपके इन्हीं 6-7 महीने में कुछ नए और बेहतरीन प्रोडक्ट आए, मेरेकल प्रोडक्ट आए, जिसका नाम आरजी है, बेरी है। अदरवाइज जब प्रोडक्ट एक्सपायर होते हैं लोगों की कंपनी में, तो लोग दूसरे प्रोडक्ट को लाते ही नहीं। इवन मैंने तो ये भी देखा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन, इतनी गंदी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि वो सेम प्रोडक्ट को दूसरे डब्बे में, बॉक्स में पैक करके दे देती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी सेंटर है, स्टोर है, सारे एक्सपायर प्रोडक्ट वहीं पे पड़े हुए हैं। उनमें से मैं भी हूँ, उनमें से मैं भी हूँ। एक्सपायर प्रोडक्ट को अलग से बांध के रखवाया हुआ है कंपनी ने, और नए 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 प्रोडक्ट बना रही है, सेम उसको नई बैच पे लेके आ रही है।
आपका ब्रेन फ्यूल से लेके लीवर फ्यूल, माई-90, आपका KSM 66, कार्ब कंट्रोल, पिंक 18, फाइटर 40, ओके फिटनेस। आप में से कितने ने देखा कि सबकी नई पैकिंग आ चुकी है और सब नई मैन्युफैक्चरिंग के साथ आ चुका है? आप में से कितनों ने नोटिस किया ये? नोटिस किया यस है या दीदी, इन प्रोडक्ट पर काम करते हो आप लोग? यस दीदी। ये सारे नए Yes, बैच के साथ आ चुका है और ये कमाल है। उसके बाद भी और नए प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किए। 90 करोड़ का जिस कंपनी का प्रोडक्ट एक्सपायर हो 2022 में, जो एक्सपायर होने वाले थे, यानी 2021 का एंड और 2022 के अभी मतलब 8वें 9वें 10वें महीने तक का जो प्रोडक्ट है जो एक्सपायर हुआ, कंपनी रीप्लान के साथ, राइट, रीप्लान के साथ उन प्रोडक्ट को फिर से लेके आई। प्रोडक्ट ही बंद कर देते हैं लोग कि देंगे ही नहीं, तुम बेच ही नहीं पाए। भाई नया नियम पता है क्या होता है? जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकता, एक्सपायर नहीं होता है, तो कंपनियां क्या करती है, अमूमन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां क्या करती है, उस प्रोडक्ट को लॉक कर देती है, बेचती ही नहीं, नया लॉट ही नहीं लाती है, और जो उनका बिक रहा होता है बस उसी पे काम करती रहती है। हमने ऐसा किया, हम तो कमाल के प्रोडक्ट लेकर आए और नए प्रोडक्ट लेकर आए, और अपनी हर्ब फूड्यूटिकल सबसे ज्यादा जो है ना, हर्बो फूड्यूटिकल में जो प्रोडक्ट एक्सपायर हुआ उसका लॉस ज्यादा है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कॉस्टिंग का प्रोडक्ट है, बड़ी कॉस्टिंग का। मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन में होना जिसका नाम है ओके लाइफ केयर, उसको किसी भी एंगल पे कंपैरिजन कर लेना, इतनी कमाल की ऑर्गेनाइजेशन हर पॉइंट पे नहीं मिल सकती। किसी भी कंपनी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखने के लिए पता है कब मिलता है? देखो, जब सेंटर बांटने होते हैं तब सारे बांट लेते हैं, लेकिन हर कंपनी का एक फेस ये भी आता है जब उसके सेंटर लोग रिटर्न भी करते हैं, और उस समय वो कंपनी पता लगती है कितनी स्ट्रांग है। आपको पता है हमने ये वाले जो पार्ट है ना, उसको भी बहुत आसानी से पार कर लिया। वी आर दी कंपनी जिन्होंने फ्रेंचाइजी का पैसा रिटर्न भी दिया बड़ी ईमानदारी के साथ। कितना स्ट्रांग पॉइंट है ये, आपको पता है आपकी कंपनी का? डायरेक्ट सेलिंग छोड़ो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 फेस गुजारने पड़ते हैं किसी भी कंपनी को। पहला फेस नंबर 1, ध्यान से सुनना, फेस नंबर 1, कंपनी शुरू होती है और स्ट्रगल करती है। 99% कंपनियां यहीं पर मर जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब अपने स्ट्रगलिंग टाइम पे ही खत्म हो जाती है, वो ग्रोथ फेस को देख ही नहीं पाती। नंबर 2, ग्रोइंग फेस। जब ग्रोइंग फेस आता है तो उस समय कंपनी अपने आप को संभाल नहीं पाती है। ग्रोइंग फेज में नहीं संभाल पाती, बिल्कुल नहीं संभाल पाती। ग्रोइंग फेज एक ऐसा फेज आता है, इस फेज में भी कंपनियों से कुछ गलती हो जाती है, राइट, जैसे एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है। ग्रोथ आती है तो जो जो प्रॉब्लम आते हैं ना, कमांड आता है, ओके, किसी को कुछ समझते नहीं है, गलत स्टेप, रॉन्ग डिसीजन ले जाते हैं। तो ग्रोइंग फेज में बहुत सारी लीडरशिप आती है कंपनी के पास। जब ग्रोइंग फेज होता है, उस समय जब लीडरशिप आती है तो पुरानी लीडरशिप के ऊपर उन्हें आइडिया दे दी जाती है, पुरानी लीडरशिप के ऊपर उन्हें बैठा दिया जाता है, और यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन का एक दूसरे के प्रति फेद खत्म होता है। उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ चीटिंग हो गई। ग्रोइंग फेज में ये गलती होती है कंपनियों से, राइट। हमने वो फेज को भी देखा और बड़े एथिक्स के साथ देखा, बड़े एथिक्स के साथ देखा। मुझे बड़े अच्छे से याद है कि ऐसी कंपनी की लीडरशिप हमारे पास आई, और वो सिर्फ हमारे पास इसलिए नहीं जुड़ी क्योंकि उन्हें आईडी ऊपर चाहिए थी, उन्हें पोजीशन ऊपर चाहिए थी। ऐसे लीडरशिप जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में 12 से 15 लग्जरी कार अचीवर हो। सोचो, एक लीडर जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में 12 से 15 लग्जरी कार अचीवर हो, और वो आपकी कंपनी में सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ता कि आप उसे ऊपर पोजीशन नहीं दे, है ना, आप उसे सोनम के ऊपर आईडी नहीं दे रहे, या सोनम छोड़ो, कोई ऐसी जगह जहां पर उनको 1 लाख को देखना ही ना पड़े, है ना, इसलिए काम नहीं किया उन्होंने, और हमारी कंपनी ने नहीं दिया उन्हें। हमारे ग्रोइंग फेज में हमने अपनी ईमानदारी बरती,
हम चाहते तो बड़ी सारी लीडरशिप को अनइथिकल प्रैक्टिस से ले आते, नहीं किया हमने ऐसा। आते हो तो भाई सीधे सीधे आओ, तुमको मिलकर सपोर्ट करेंगे, तुमको बड़ा करेंगे, तुमको हमारी मदद कितनी चाहिए, प्लानिंग में, मीटिंग में, सेमिनार में, टाइम से, है ना। आपको कोई ऑफिस चाहिए, आपको कोई आपके एरिया में आरपीयूसी चाहिए, हम खड़े होकर वहां मदद कर सकते हैं आपको। कंपनी ने बड़ी प्लानिंग की, लेकिन अनएथिकल प्रैक्टिस के साथ कभी भी प्लानिंग नहीं की। ये आपकी कंपनी का पार्ट है। तीसरा पार्ट, जब आप आगे बढ़ते हो तो ब्रेक भी लगते हैं। दैट इज द फ्लक्चुएशन जो बिजनेस के अंदर किसी भी कंपनी को देखना पड़ता है। और तीसरे पार्ट में फिर होता है कंपनी का खत्म होने का कारण, और वो होता है उसके ग्रोइंग फेज के पल को वो कभी ना भूल पाए, और फिर से जब स्टेबिलिटी की तरफ जाए और ग्रोथ को फाइट करे, मतलब एक स्टक टर्नओवर के साथ अपने आप को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश करे। एट दैट टाइम कंपनी का स्ट्रैटेजी, कंपनी के कार्य करने की प्रणाली और कंपनी के काम करने की तरीका उसको आगे ले जाता है। और हमने वो भी बखूबी निभाया और बाउंस बैक कर गए, और खतरनाक बाउंस बैक किया। लेकिन ग्रोइंग से स्टेबिलिटी के बाद फिर जब ग्रोथ लेते हो तो इस बीच का जो पार्ट है, इस बीच के पार्ट में आपका नुकसान होता है, चाहे वो प्रोडक्ट एक्सपायरी हो, चाहे सेंटर रिटर्न हो, राइट। ऐसे फेस, इन फेस पर कंपनी अपने आप को संभाल नहीं पाती। पता है क्यों? क्योंकि जब वो ग्रोथ कर रहे थे तो उनके ग्रोइंग पैसों का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया था। वी आर ओके लाइफ केयर जिन्होंने ग्रोइंग पैसे को भी सही इस्तेमाल किया। आपको मैं बता दूं, आपकी कंपनी में हमारे हमारे 100 लोगों की मीटिंग में, है ना, अभी भी कितने लोग हैं जिनके पास खुद का 5 लाख का सेंटर है या 25 लाख का सेंटर है कोई ऐसा? है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आपको बता देती हूँ। हमारे यहाँ आज भी जो 5 लाख 25 लाख सेंटर का पैसा आता है, वो 5 लाख और 25 लाख के सेंटर का पैसा एक कंपनी का अकाउंट बना हुआ है। उस अकाउंट में से ऑटोमेटिकली, ध्यान से सुनना, ऑटोमेटिकली 10 लाख से ऊपर होते ही वो एफडी हो जाता है। ध्यान से सुनना, एफडी हो जाता है उस पैसे का। कंपनी कभी भी सेंटर के पैसे को इस्तेमाल नहीं करती अपनी बिजनेस के लिए। ध्यान से सुनना, कभी भी सेंटर के पैसे को इस्तेमाल नहीं करती हमारी कंपनी। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। यही कारण है कि जब लोगों ने अपने सेंटर को वापस करना चाहा था तो हमने बड़ी आसानी से उनके पैसों को कूलिंग पीरियड के साथ दिया था। कूलिंग पीरियड इसलिए होता है कि वहां पे जो लीडर काम कर रहे हैं उन्हें समस्या ना आए, और 3 महीने 6 महीने का टाइम मिलने के कारण वो लीडर अपने लिए कोई नया सेंटर या अपनी व्यवस्था कर ले। और कूलिंग पीरियड सिर्फ और सिर्फ लीडर के लिए दिया जाता है कि वहां पे काम करने वाले लीडर को परेशानी ना हो, 3-6 महीने में वो नया खोल ले या अपनी व्यवस्था कर ले, राइट। कूलिंग पीरियड देती है कंपनी जानबूझ के। दूसरा, हो सकता है सेंटर वाला किसी के बहकावे में बंद कर रहा हो, या सेंटर वाला किसी क्या बोल सकते हैं, किसी ब्रेन वॉशिंग के चक्कर में बंद कर रहा हो, तो 3-6 महीने में उसको बाउंस बैक करने का मौका भी मिल सकता है। आपको मैं ये बातें बता रही हूँ, पता है क्यों बता रही हूँ? आप वो लोग हो जो महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी लीड ले सकते हो, लेकिन तब जब आपको पता हो कि इंडस्ट्री में होता क्या क्या है और कंपनियों में होता क्या क्या है, और आपकी ओके लाइफ केयर इन सब में अद्भुत कैसे है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन इन सब चीजों को चीरते हुए कैसे आगे बढ़ रही है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन सब पर काम कैसे कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैंने बेरी फ्यूल ऑफर को बात किया तो भी 2-4 लोगों को छोड़कर बाकी सब लोगों ने हाँ नहीं भरी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बेरी फ्यूल तो नया प्रोडक्ट है, कोई बात नहीं, आप इस ऑफर पर ज्यादा काम नहीं कर पाए होंगे या आप इस प्रोडक्ट को समझ नहीं पाए। ब्रेन फ्यूल तो आपका पुराना प्रोडक्ट है, और जरा ब्रेन फ्यूल ऑफर पर आपने कितना काम किया और ब्रेन फ्यूल ऑफर किस किस ने लिया, जरा ये बताएं। ऑफर जीतने की आदत आपको आगे ले जाएगी, लेकिन आपका दिमाग ऑफर जीतने पर काम नहीं कर रहा, तो आप सोचिए कहाँ काम कर रहा है।
ब्रेन फ्यूल आपका पुराना प्रोडक्ट है, आज का प्रोडक्ट नहीं है ये। 2020 में लॉकडाउन में ये सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट था, हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था ये ब्रेन फ्यूल। आपने कितने ऑफर लिए अभी तक? किस किस ने ले लिए पहले तो ये बताओ। सीरियसली एक भी चैट में जवाब नहीं आया कि किसने ब्रेन फ्यूल का ऑफर लिया है। या तो ये प्रोडक्ट समझ नहीं आता या इन प्रोडक्ट पर काम नहीं करना आता। आपका हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है ये इतने कमाल के रिजल्ट देता है कि पूछिए मत। कई बार अगर आपका सप्लीमेंट किसी पर काम नहीं कर पा रहा, उसको बेरी फ्यूल और ब्रेन फ्यूल का कॉम्बिनेशन ऐड कीजिए। उसका ब्रेन जब एक्सेप्ट कर रहा है, अब मेरा हाथ उठना चाहिए ऐसे, ये कौन बता रहा है मुझे? ब्रेन। मुझे सुबह 7:25 में मीटिंग लेनी है, इसलिए मुझे 7 बजे उठ जाना पड़ेगा। कौन बता रहा है मुझको? मेरा ब्रेन। और सोते हुए मुझे उठा दे रहा है। ये ब्रेन इतनी कमाल की चीज है कि सोते हुए आदमी को बिना अलार्म के उठा सकती है, तो जागते हुए आदमी को कहां पहुंचा सकती है। लेकिन इसकी हेल्थ के लिए ब्रेन फ्यूल जैसा कमाल का सप्लीमेंट देना पड़ता है ताकि ये हेल्दी रहे। आपका कॉम्पिटिटर यही तो अटैक कर रहा है और आप अपने ऑफर पे काम नहीं करते। आपको पता ही कितना कमाल का ऑफर है। आप 100 लोगों से पूछो, मेरे पास डिप्रेशन, माइग्रेन, लकवा, सर दर्द होता है, भूलने की बीमारी है, याददाश्त क्षमता अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हो, बहुत ज्यादा डिजिटली वर्क करते हो यानी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, ये सारी चीजें आपके ब्रेन पर अल्जाइमर, पार्किंसंस, ऐसी ब्रेन रिलेटेड गजनी बन जाना। गजनी समझते हैं? बातें भूल जाना, राइट? ये सारी चीजों को ब्रेन पे अटैक करने से रोकेगा। और अगर ब्रेन हेल्थ को इश्यूज है इस तरीके के, तो उनको ये रिकवर कर हमें पहले जैसा बना देगा। लेकिन आपको तो इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। आपके किसी पहचान वाले को तो बताना। आप ऐसा 100 लोगों से पूछो। मेरे पास एक कमाल का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें इतनी कमाल कमाल की जड़ी बूटी और सप्लीमेंट डला हुआ है जिसका रिजल्ट आता ही आता है, पहले डब्बे में रिजल्ट आ जाता है। लेकिन एक व्यक्ति को कम से कम 5 से 7 प्रोडक्ट लेना है। पर्टिकुलर माइग्रेन चाहे हो, आपका डिप्रेशन हो, राइट, नींद ना आना हो, एल्जाइमर हो, पार्किंसंस हो, लकवा हो। लेकिन आपको तो इसकी जरूरत नहीं है। आप किसी और की जरूरत हो तो बताना। आप 100 लोगों से पूछो, लिख के ले लो, 10 से 15 लोग आपको ऑर्डर कर देंगे। जबकि आपने पता क्या बोला था? आपको इसकी जरूरत नहीं है। ये सेल्स पिच बता रही हूँ, नियम है ये सेल का। आप नेगेटिव सवाल करोगे ना, उसके बाद भी लोग ऑर्डर कर देंगे आपको। एक्चुअल में क्या आप प्रचार कर रहे हो, इसीलिए। एक और चीज, आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सुपर 50 राउंड पे तो आप लोग आते ही आते हो, हमारे आदरणीय डीके सहारन सर के सुपर 50 राउंड में आप आते ही आते हो। आपको पता है एक कमाल का सेशन हो रहा है जो अनूप जी और विक्रांत जी का है, 10x योर बिजनेस के नाम से। ये 1 डे वर्कशॉप है और आप लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो जितनी जल्दी अपने यहाँ पर करा सकते हो तो उतनी जल्दी कराना। जितनी जल्दी, मतलब जितनी जल्दी। हेल्थ पर जब तक आप खुद एक्सपर्ट नहीं होगे आप काम नहीं कर पाओगे। और विक्रांत सर इस समय बोर्ड पर, जैसे हमें स्कूल में पढ़ाते थे, आप में से बहुत लोगों को याद होगा, स्कूल में जैसे पढ़ाते थे बोर्ड पर मास्टर जी लिखकर या टीचर लिखकर, अरे बाप रे क्या कमाल का हेल्थ नॉलेज दे रहे, क्या कमाल का। 2.5 घंटे कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता। ये सेशन की सख्त आवश्यकता है आप लोगों को। मैंने इंद्र भैया से बात भी की थी, इस पे काम करने के लिए आपको हेल्थ पे एक्सपर्टीज लेनी है। लेकिन अगर आप इस पे काम कर गए तो आप बहुत बहुत अलग लेवल पे ग्रो कर जाओगे। मैंने बात किया इंद्र भैया को कि आप अपने कोल्हापुर में, आप इसे बारामती में, या आपके जहां पर 70 से प्लस लोग इकट्ठे हो सकते हैं, वहां पर इस वर्कशॉप रखवा लो। आपका बिजनेस सच में 10x हो जाएगा, आपका बिजनेस सच में ग्रो कर जाएगा। और मार्केट में जो एक कंफ्यूजन है ना, मैं बताती हूँ उस कंफ्यूजन को। हम बोलते हैं एफएमसीजी हमारा एंट्री प्रोडक्ट है। हम क्या बोलते हैं?
FMCG हमारा एंट्री प्रोडक्ट है। आपको पता, अच्छा कितने लोगों को लगता है कि FMCG एंट्री प्रोडक्ट है, और कितने लोगों ने ये सुना है? FMCG एंट्री प्रोडक्ट है, FMCG एंट्री प्रोडक्ट है, FMCG एंट्री प्रोडक्ट है। यस दीदी, राइट। नहीं, FMCG एग्जिट प्रोडक्ट है, FMCG एग्जिट प्रोडक्ट है, एंट्री प्रोडक्ट है ही नहीं। एंट्री प्रोडक्ट तो वो है जो आप चाहो। मींस मैं किसी के घर एंट्री की, या मैं किसी के पास एंट्री की, या मैं किसी की जगह एंट्री की। ध्यान से सुनना, पहले सुनो, इसको समझना। मैं किसी के घर एंट्री की, मैं डिसाइड करूंगी यहाँ पे एंट्री प्रोडक्ट क्या होगा, और मैंने आरजी बताया। ये इंग्रेडिएंट को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। 20 की उम्र के बाद हमारी नसें अपने आप सिकुड़नी शुरू हो जाती है ना। मैं देखो आपको एक चीज दिखाती हूँ, फिर से दिखाती हूँ, आपको मजा आएगा। मेरे को होस्ट बनाओ फिर से। अगर मुझे आरजी समझाना हो तो मैं कैसे समझाऊंगी? मुझे अगर ब्रेन फ्यूल समझाना हो तो मैं कैसे समझाऊंगी? होस्ट बनाओ मुझे। बन गई मैं। ध्यान से सुनना इसको। अब मेरे पास आरजी पड़ा, ठीक है, ये साइज है हमारा आर्टरीज का, नसें है ना, खून जहां बहता है। लेकिन 20 की उम्र के बाद ये ऐसे ऐसे सिकुड़ना शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? सिकुड़ना, सिकुड़ जाती है, टाइट हो जाती है, ठीक है। प्लस हम कैल्शियम खाते हैं तो कैल्शिफिकेशन हो जाता है कैपिलरीज पर, यानी जो नसों का अंदर का हिस्सा है ना, इस पर ऐसे जमना शुरू हो जाता है। पहली परत कैल्शियम की, कैल्शिफिकेशन बोलते हैं इसे। दूसरी परत प्लाग, गंदगी और कोलेस्ट्रॉल, और तीसरी परत प्रोटीन। और ऐसे जमकर एक नस ब्लॉक होता है और आता है पहला हार्ट अटैक। क्या आता है? पहला हार्ट अटैक। अब आपने आरजी लिया, ईश्वर ने क्या बनाया? ये जो आपकी नस है, ये नस जो इस तरीके से सुकड़ी, सबसे पहला इसके अंदर एक बटन होता है। इस बटन को बोलते हैं EDRF। क्या बोलते हैं? EDRF। ईश्वर ने क्या कमाल की हमारी बॉडी बनाई है। अगर ये बटन दब जाए तो ब्रेन को संकेत मिलता है कि नसों को फिर से रीसेप करना है, और हमारी नसें फिर से रीसेप हो जाती है। अब ये EDRF बटन दबाए कौन? जैसे घर के अंदर स्विच बोर्ड, जैसे आप स्विच बोर्ड दबाओगे तो पावर सप्लाई हो जाएगी। क्या पावर सप्लाई होती है? दिखती है आपको? नहीं, लेकिन बटन दबाते ही पंखा चल जाता है। सेम ऐसी EDRF बटन दबते ही ब्रेन को संकेत मिलता है, और ब्रेन नसों को पहले जैसा कर देता है, जैसे 15 साल 12 साल है ना, 11 साल के बच्चों का होता है। समझ में आ रहा है? सॉफ्ट और रीशेप। अब ये EDRF बटन कौन दबाएगा? अब आप अंदर जाकर खुद ही तो बटन दबाओगे नहीं, उंगली डाल के बटन दबाओगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो कौन? एक मॉलिक्यूल है, राइट। उस मॉलिक्यूल का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। वो नाइट्रिक ऑक्साइड LRG9 अगर आप लें तो LRG9 ऑटोमेटिकली बॉडी में जाकर कन्वर्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। नाइट्रिक ऑक्साइड जाकर बटन दबाता है EDRF को, और हमारी नसें रीशेप, यानी सबसे पहले हमारी नसें सिकुड़ना खत्म होती है। दूसरा, जितना ब्लड फ्लो को तेजी से करता है, ब्लड फ्लो करता है। ब्लड फ्लो काइंड ऑफ जैसे घर में नाला हो और नाले पे मैं तेजी से पानी डालूं तो जो कूड़ा कचरा है वो हट जाएगा। तो जो प्लाग है, ध्यान से सुनना, और जो कोलेस्ट्रॉल है वो हट जाता है। लेकिन जो कैल्सिफिकेशन हो गई, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था? आर्टरीज पे पहले क्या जमा होता है? कैल्सिफिकेशन। ये होता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद जमता है प्लाग, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन। ये होते हैं सॉफ्ट गंदगी, ये प्रेशर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये जो कैल्सिफिकेशन हुआ, ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो आर्टरी से चिपका हुआ है, इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप विटामिन डी और K2 का सोर्स लें, ताकि कैल्सिफिकेशन को हम हटा पाए। हार्ट फ्यूल इसके साथ हमें इस्तेमाल करना है, राइट। अब अगर हम ये सारी गंदगी साफ कर दें, कैल्सिफिकेशन हटा दें, प्लाग हटा दें, कोलेस्ट्रॉल हटा दें, एक्स्ट्रा प्रोटीन हटा दें, नसों को रीशेप कर दें, आपको लगता है हार्ट अटैक आएगा? इसीलिए हर एक व्यक्ति को साल में 2 बॉक्स, यानी 2 महीने लगातार आरजी फ्यूल खा लेना चाहिए। साल में 2 बॉक्स आरजी फ्यूल। ये मेरा हुआ एंट्री प्रोडक्ट। मेरी बात समझ में? अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज।
ఈ అబ్బాయి ఇది ఒకటి అంటే అది ఒకటి అంటే దొంగలు దోసుకపోతుంది होस्ट साहब ఏమున్నది దోసుకపోతుంది नहीं करूं क्या ఇంతగా అది కాదు सचिन भाई थैंक यू सो मच। अपने आप बंद हो गया। अभी कितने लोगों को लगा कि आरजी जो एक ऐसा प्रोडक्ट है ये इतना कमाल का काम करता है? कभी आपने बताया इसके बारे में ऐसे किसी को? और इसके अंदर ग्रैप्सीड और एंथोसाइनिन और डाला हुआ है, क्योंकि खाली LRG9 लेते हो तो बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, एक थोड़ा सा साइड इफेक्ट है। लेकिन जैसे ही आपने इसमें ग्रैप्सीड और एंथोसाइनिन लिया तो फ्री रेडिकल्स भी नहीं बनेंगे। कभी ऐसे समझाया आपने किसी को? LRG9 अब बाजार में बहुत सारे हैं, कोई आप ही का क्यों ले? पहली बात तो ये टेस्ट के साथ सिर्फ आपका मिलता है, पानी में यहाँ घोलोगे और खुशबू 10 कदम दूर तक जाती है कि किसी ने कुछ बनाया है। दूसरा, ग्रैप्सीड और एंथोसाइनिन पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी के साथ जो फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं LRG9 लेने पर, वो फ्री रेडिकल्स के साइड इफेक्ट को, वो फ्री रेडिकल्स को कौन मारता है? एंटीऑक्सीडेंट। तो अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट देकर LRG9 के 0 साइड इफेक्ट के साथ में आपके बॉडी के अंदर एक कमाल का प्रोडक्ट दे दिया। ये है एंट्री प्रोडक्ट आपका। एंट्री प्रोडक्ट कौन सा जो मैं बताऊं? वेरी फ्यू बताऊंगी मैं तो जाकर। प्रोटीन क्यों लेना चाहिए ये बताऊंगी मैं जाकर। ओके फिट लेना चाहिए मैं ये बताऊंगी। अश्वा कॉफी लेनी चाहिए मैं ये बताऊंगी। एंट्री प्रोडक्ट जो मैं डिसाइड करूं। लेकिन मेरे बहुत कुछ समझाने के बाद भी सामने वाले ने कुछ भी नहीं लिया, ऐसा भी तो हो सकता है फूले साहब, हो सकता है कि नहीं? जी जी यस। एंट्री प्रोडक्ट क्या है जो मैं बताऊं, लेकिन मेरे बहुत समझाने के बाद भी वो कुछ भी नहीं लिया, तो एग्जिट प्रोडक्ट क्या है कि मैं जाते हुए उसको बोलूं कि भाई देख, हाँ सही कह रहे हो आप, है ना, एक काम करो, मेरी कंपनी में ना ये फेस वॉश भी आता है, हल्दी चंदन फेस वॉश है, बड़ा छोटा सा फेस वॉश है, तुम ना एक काम करो इसे यूज कर लो। दिस इज माय एग्जिट प्रोडक्ट। कुछ भी नहीं ले रहा ना, तब मैं जाकर कुछ अपने घर बैग में से छोटे प्रोडक्ट निकालूं और वो दे दूं। ये एंट्री प्रोडक्ट कभी नहीं होगा। हल्दी चंदन फेस वॉश ये कभी एंट्री प्रोडक्ट नहीं है। साबुन एंट्री प्रोडक्ट कभी नहीं है। टूथपेस्ट एंट्री प्रोडक्ट है ही नहीं। सर्फ एंट्री प्रोडक्ट है ही नहीं। फेस वॉश एंट्री प्रोडक्ट है ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये एग्जिट प्रोडक्ट है। सामने वाला हेल्थ प्रोडक्ट नहीं ले रहा, अब आप निकल रहे हो, आप सोच रहे हो यार वो ना भागते भूत की लंगोटी सही, सुनिए ना कहावत आपने, चल यार कुछ नहीं ले रहा तो जाते हुए इसको छोटे प्रोडक्ट देके निकल लेते हैं। तो एंट्री प्रोडक्ट नहीं है, ये आपके एग्जिट प्रोडक्ट हैं। इन्हें एग्जिट टूल की तरह इस्तेमाल करो। थोड़ा सा चेंज लाओ स्ट्रेटेजी में। मैं अभी सेशन ले रही हूं सफलता के पड़ाव। मैं सफलता के पड़ाव में आपको 11 पड़ाव बताए, 12वां पड़ाव मैंने बताया था, अगर आपने अपना वर्किंग स्टाइल नहीं बनाया है, अगर आपने अपनी कार्यशैली का नियम नहीं बनाया है, तो सफलता के कितने भी नियम लगा लेना आप असफल रहोगे। वर्किंग स्ट्रैटेजी, वर्किंग प्लान, जिसे कि हमारी टीम ऐसे काम करेगी। आपको अपनी टीम की स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी। आपकी टीम आरजी पर, बैरी पर, ये मैंने बहुत जोर भी दिया था, आप लोगों को याद हो तो हमारी आरटीपी में, आपको माई 90 पर, आपको ओके फिटनेस पर, हालांकि सारे प्रोडक्ट पे मत करो। आप में से कितने लोगों ने, हमने फेसबुक पर एक वीडियो साझा की थी, मेरे को होस्ट बनाइए जरा, फेसबुक पर मैंने एक वीडियो साझा की थी, इसे देखा, पता कि नहीं देखा, आई डोंट नो। बना दिया क्या हो जाए? थैंक यू। अब देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इस
प्रोडक्ट फ्री आना And there is चाहिए ना no possible, there is no guarantee that catch हमेशा सिंपल ही आएगा, कभी आता फास्ट नहीं होना चाहिए बस। ऐसे नहीं फेंकना, ठीक है। राइट? थोड़ा और डिस्टेंस। नहीं, डिस्टेंस कम ही रख मेरे भाई। Clear everyone? All right. Catch. बहुत पीछे से। Very nice, तालियां यार। बहुत बढ़िया। चल रहा है, बहुत बढ़िया। Good. Yay! बहुत बढ़िया। इस वीडियो में यहाँ पे क्या किया गया, एक एक पेन का मतलब था एक एक प्रोडक्ट। जब आप किसी को एक प्रोडक्ट शो करोगे वो समझ में आएगा, एक एक करके बताओ, और 2-3 प्रोडक्ट के अलावा ज्यादा प्रोडक्ट पे डिस्कशन मत करो पहली बार जब आप किसी से मिलो। मीन्स आप अपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लो, स्ट्रेटेजी बना लो कि मेरी टीम में आरजी, बेरी, ठीक है, एब्सोल्यूट मीन, प्रोटीन, इस पर मैं कैसे अपनी टीम को कमांड कर सकता हूँ, कैसे अपनी टीम को तैयार कर सकता हूँ, और इन्हीं प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने जाएगी टीम। आप ब्राउशर भी मत दिखाओ कि आपके पास क्या क्या है, आप ये 3-4 प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करो, और इतना हैवी डिस्कशन करो, इतना हैवी डिस्कशन करो कि सामने वाले को लगे यही प्रोडक्ट है। तो जब आप एक एक करके किसी को प्रोडक्ट समझाते हो, और 2-3 प्रोडक्ट समझा दिए बहुत है। अब सोचो जो बंदा पेन को कैच करा रहा था, अगर वो एक साथ 8-10 पेन को फेंक देता तो कैच करने वाला कितने पेन को कैच करता? फुले साहब, एक या 2, मुश्किल से यू गॉट माय पॉइंट, मुश्किल से, वो भी पता नहीं लगता उसे क्या हो गया। लेकिन जब आप एक एक प्रोडक्ट करके समझाते हो ना, और उसकी वैल्यू क्रिएशन करते हो, ज्यादा समझ में आता है। और हमने ये काम आज से नहीं किया, हमने पहले से किया हुआ है। मैं जब एमवे में थी तो हमारी कंपनी में, एमवे में उस समय 100+ प्रोडक्ट थे, ठीक है, और हमारी अपलाइन बड़ी कमाल की थी। उन्होंने हमारा एक डेमो बैग बनाया था, और डेमो बैग में उन्होंने 12 प्रोडक्ट रखवाए थे हमें। फुले साहब, आपको याद है आपके यहाँ भी ऐसे ही काम होता था क्या? सेम ना? अब आप सोचो, वो जो एमवे कितने साल से चल रहा है, उस अपलाइन ने एक स्ट्रेटेजी बना रखी थी। फिर भी ऐसा दौर आता था कि हमारा हॉट प्रोडक्ट नहीं मिलता था। फुले साहब, हुआ कभी ऐसा? कारण कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, चाहे एफएसएसआई का कारण हो, चाहे गवर्नमेंट के नए रूल्स हो, चाहे नई पैकेजिंग को लेके आना हो, चाहे एफएसएसआई का कोई नया रूल आ जाए, कई बार हुआ। एट दैट टाइम मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम पता कैसे मेंटेन करते थे फुले साहब। हमारे यहाँ हर एक लीडर के पास 40,000 50,000 का प्रोडक्ट होता था। आई डोंट नो आपके यहाँ पे कैसे होता था। और वहां पे कोई ओके कॉर्नर जैसा सिस्टम नहीं था। उसके बाद हमारे पास 40-50,000 के प्रोडक्ट होते थे, और मान लो कोई प्रोडक्ट 1 महीने किसी कारण से डिले है, तो हम अपनी ऑनलाइन को सपोर्ट करते थे, उसको अरेंज करके देते थे। मेरे पास नहीं होता था तो मैं मेरी सीनियर को पूछती थी, सीनियर से ले उसके सीनियर, उसके सीनियर, उसके सीनियर। यहाँ तो ओके कॉर्नर जैसा कंपनी ने सिस्टम दे रखा है, उसके बावजूद हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होते। कि कोई प्रोडक्ट अगर 15 दिन लेट हो जाए, 10 दिन लेट हो जाए, तो हम अपनी टीम को सर्विस दे पाए। इवन माफ करना, यहाँ तो 5 लाख का जो सेंटर है ना, वो भी जो है 1.5 महीने 2 महीने का स्टॉक एक्स्ट्रा नहीं रखता। क्यों फूले साहब? सेंटर वाले पे 5 पीस होते हैं, बताओ, सेंटर वाले पे 5 पीस, और वो कहता है मैं स्टॉकिस्ट हूं। यहाँ पर राज है, अभी मैंने राज को यहाँ पर थोड़ा सा टाइट किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये स्ट्रेटेजी निभ गई, द ऑल लीडरशिप, राज जी, फूले जी, हमारे इंदर भैया, स्वाति जी,
जो भी हमारी सुमंत भैया, हमारे कोल्हापुर से पाटिल भाई, राइट, मैक्सिमम टॉप लीडरशिप है ना, मैं सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ तो मुझे माफी दीजिएगा, मैं सभी टॉप लीडरशिप की बात कर रही हूँ। हमारी सभी टॉप लीडरशिप आज से एक नियम पर काम करना शुरू करो। आपके जो प्रोडक्ट ज्यादा निकलते हैं उन प्रोडक्ट को अपने एरिया के स्टॉकिस्ट से रिक्वेस्ट करके 3-3 महीने का एक्स्ट्रा स्टॉक रखवाओ। यही एक तरीका है अपनी टीम को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने का। यहाँ पे मैंने राज को टाइट किया है, हमारा जो आरपीयूसी है ना, कि भाई तू अपनी सेल निकाल ले, तेरी सबसे ज्यादा सेल किस चीज की हो रही है, उनका मुझे 3 महीने का एडवांस स्टॉक चाहिए तेरे पास। हो गया काम। इस पे बैंग अप लीडर हमें ही काम करना पड़ेगा। मेरे एरिया में क्या प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है, अपने स्टॉकिस्ट पे गई, मैं उससे सेल निकालू, तेरी सेल क्या होती है भैया, ये 3 महीने का स्टॉक रख ले। द मीनिंग ऑफ स्टॉकिस्ट तो यही हुआ ना कि मैं एडवांस स्टॉक रखूं। क्यों फूले साहब? आपने और हमने तो एज ए लीडर किया है ये, बिना कमीशन के। कोई कमीशन नहीं मिलता था हमें वहां पे। यहाँ तो स्टॉक रखने का उल्टा 3% कमीशन मिलता है। आपका स्टॉकिस्ट नहीं रख पा रहा तो कोई बात नहीं, अपनी टीम की सर्विस के लिए आप अपने ओके कॉर्नर में रख लो। अपनी टीम को सर्विस प्रोवाइड तो आपको करानी पड़ेगी बॉस। आपकी टीम की जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर फॉर अ टीम। यस बनना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छे हाँ। मुद्दे पे बात की है। एक्चुअली इसकी बहुत जरूरत थी सभी के लिए, क्योंकि काफी सारी जहां तक यहाँ 100 लोग हैं तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 99 लोगों के मन में ये सवाल था, राइट। ये चीजें चल रही थी ऑलरेडी और उस पे थोड़ा सा कुछ लोग नाराज थे, कुछ लोग कंफ्यूज थे, कुछ लोग जैसे एग्जिट प्रोडक्ट यूज करते हैं वैसे एग्जिट होने का सोच रहे होंगे। काफी सारी चीजें थी और इसके बारे में मैं लास्ट वीक से सोच रहा था कि कैसे किया जाए, तो उसका प्लान आपने दे दिया ऑलरेडी और उसके बारे में उसी वक्त से मैंने ये सोचा था कि शायद थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा। हमने आज तक एफएमसीजी को पहले प्रमोट किया है, फिर हेल्थ प्रोडक्ट को लाया है और अभी आपने उसको उल्टा कर दिया सिर्फ, राइट। पहले हमें हेल्थ प्रोडक्ट को लाके एज ए एग्जिट प्रोडक्ट हमें एफएमसीजी के प्रोडक्ट यूज करना है। ये बेहतरीन तरीका हो सकता है। इससे होगा ये कि दोनों चीजें इंप्लीमेंट होगी। सिर्फ थोड़ा सा कहते हैं ना कि सीधा खाने के बजाय थोड़ा सा हाथ घुमा के खाना, राइट, उस तरीके से हो सकता है और इससे लोगों के जो सवाल है वो सब निकल जाएंगे, माइंडसेट क्लियर हो जाएगा और सही तरीके से हम प्रमोट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अगर मैं सोनम दीदी को प्लान दिखाने जाता हूँ तो पहले अगर समझो मैंने कैटलॉग खोला तो कैटलॉग में दिखाता क्या हूँ पहले कि हमारे पास में ये साबुन है, हमारे पास में ये तेल है, हमारे पास में ये शैम्पू है, राइट। ये यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर धीरे 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 हम हेल्थ प्रोडक्ट पे जाते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर हम कैटलॉग भी चेंज कर दे, पहले हेल्थ प्रोडक्ट और आखिर में कहीं तो छोटे छोटे हमारे जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है उसको रखे तो और अच्छा हो सकता है। और काफी अच्छा सजेशन है एक्चुअली, जैसे कि अम्बिका एग्जांपल दिया तो सच में, क्योंकि एक तो मंथली परचेस हम करते थे 10 से 12 हजार का, राइट, और उसके साथ में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जो ऑफर के साथ आते थे वो भी थे। तो जैसे कि सभी लीडर्स के पास में 30 से 50 हजार के प्रोडक्ट्स हमेशा रहते थे। और वही जो सोनम दीदी ने बताया कि अगर किसी को प्रोडक्ट चाहिए, समझो स्वाति मैडम को प्रोडक्ट चाहिए तो उन्होंने समझो मुझे कॉल किया तो मैं इंद्रजीत सर को कॉल करूंगा, इंद्रजीत सर ऊपर राज सर को कॉल करके ऐसे कुछ तो करके वो प्रोडक्ट अवेलेबल करा के देते थे। तो ये बहुत बढ़िया काम करता है, हो सकता है उस वजह से। तो हमें जरूर ये स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी और जरूर हम ये करेंगे। यहाँ तक कि प्लान में भी मोस्टली तो होता है कि आपने वो भी पॉइंट हाईलाइट किया कि प्लान में प्रोडक्ट पे बात कम होती है, प्रोडक्ट दिखाते ही नहीं है, डिस्प्ले ही नहीं होता है। ये भी बहुत बड़ी गलती है और इस पे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टार्टअप प्लान होता है तो वहां पे प्रोडक्ट डिस्प्ले कंपलसरी होना चाहिए और वहां पे भी मेन प्रोडक्ट कौन से होने चाहिए, हेल्थ के होने चाहिए। आपने अगर देखा होगा कि आरटीपी हो या कोई भी बड़ा सेमिनार होता है तो वहां पे
4 से 5 प्रोडक्ट के हमेशा रहते हैं। एक तो आरजी फ्यूल रहता है, बेरी फ्यूल रहता है, कोलेजन रहता है, राइट। तो ये मेन प्रोडक्ट्स हैं कि जिसको हमें हाईलाइट में लाना होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारे क्वेश्चंस है, जो हमारे माइंड में काफी सारी चीजें आ रही है, तो वो नहीं आएगी और हम उस कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों को प्रमोट कर पाएंगे। और कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट नहीं है। जो हमारे मन में जो आ रहा है काफी बार, राइट, तो उस पे काम हो सकता है और कंसिस्टेंट बेस पे काम होगा। और जैसे सोनम दीदी ने कहा कि लोग आपका वेट करेंगे, राइट। कोलेजन नहीं है, बेरी फ्यूल नहीं है, अर्जी फ्यूल नहीं है, तो लोगों को वेट करना पड़ेगा क्योंकि उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती, राइट। तो बहुत ही बढ़िया लगा आज का सेशन मैडम, थैंक यू वेरी मच कि ये बहुत जरूरी थी। स्ट्रेटेजी पे ऑलरेडी सोच रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि किसी ना किसी मेंटर की जरूरत होती है ऐसे वक्त पे डिसीजन लेने के लिए कि यार कैसे करें। क्योंकि क्या हो रहा है मार्केट में, इसी का यूज करके लोगों को टीम से बाहर लेके जा रहे हैं। दूसरा है कि कुछ आने वाले नए लीडर्स थे तो वो भी नहीं आ रहे, वो सीधा बता रहे कि आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। पुलिस साहब, यस, सामने वाला तो बैठा ही है आपकी कमी खोजने ना, उसे तो राई का पहाड़ बनाना है, सही कहा। उसे राई का पहाड़ बनाना है। बट एट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप बोलो भैया हम तो काम ही आरजी पे करते हैं, बता कितनी चाहिए। यस हम तो काम ही बैरी पे करते हैं, बोल कितनी चाहिए। हम तो बहुत बढ़िया। ब्रेन फ्यूल पे काम करते हैं, बोलना कितने पीस चाहिए। You got my point? मैं कहा भैया मुझे नहीं पता बाकी ओके वाले कैसे काम करते हैं, बट सोनम जायसवाल और सोनम जायसवाल की टीम ऐसे काम करती है और यही कारण है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, यही कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। इवन वो उल्टा परेशान हो जाएगा, बोला वो ये कौन सी स्ट्रेटेजी है इनकी। बोला भैया हमें नहीं पता बाकी कैसे काम करते हैं, हम इस स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हैं और इसलिए हम ग्रो कर रहे हैं। एक ही कंपनी के अंदर कोई बहुत तेजी से ग्रो करता है और कोई ग्रो नहीं करता। कारण पता है क्या है? उसके लिए सब कुछ सेम है जैसे दूसरे के लिए, बस स्ट्रेटेजी का अंतर है। और मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बता रही हूँ जिस स्ट्रेटेजी से दुनिया के किसी भी कोने में प्रोडक्ट होगा तो मिल जाएगा आपको। अब ब्रेन फ्यूल्ड फुले साहब आपको चाहिए और आपके महाराष्ट्र नहीं है ना, आप मेरे से कोरियर मंगा लो ना, मुझे कोरियर का ज्यादा झंझट लगेगा, तो बहुत छोटा सा प्रोडक्ट और बहुत इजीली कोरियर हो जाता है। सही कहा। वो क्या दिक्कत है महाराष्ट्र नहीं है तो? दिल्ली अवेलेबल है ना, दिल्ली से मंगाइए, अपनी टीम को सर्विस दीजिए, बी अ बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर फॉर योर टीम। और आज के लाइफ केयर के सेंटर सिर्फ महाराष्ट्र नहीं ऑल ओवर इंडिया में है, जहां अवेलेबल होगा वहां से मंगा के देंगे टीम को। सही कहा। उनके लिए अवेलेबिलिटी कराइए, बस बात खत्म। लेकिन ये तब हो पाएगा जब आप अपनी टीम को सिलेक्टेड प्रोडक्ट पर काम करवाओगे। और हेल्थ जो एफएमसीजी है उन्हें एग्जिट प्रोडक्ट बना दो। भागते भूत की लंगोट सही, बोला आप जा रहे हैं कुछ भी नहीं ले रहा, चल यार इसको 200-500 के प्रोडक्ट तो दे ही दो। इंद्र भैया एक्चुअली हो क्या रहा था मैडम कि काफी सारे एक्चुअली जैसे मुंबई की एक बड़ी टीम अपनी टीम में आने वाली थी, कुछ डीसीडीज थे, यूसीडीज थे और क्राउड्स थे सर। तो हुआ क्या कि यही कि उनको एक गलत मैसेज पहुंचा है, जिन्होंने एग्जिट किया ओके से, उन्होंने एक गलत मैसेज दिया है कि सर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते हैं और बहुत सारी चीजें नहीं है। यस डॉक्टर साहब गलत नहीं है, आपको वहां बैठना है, आपको वहां बैठना है और सेंटर पे ले जाना है। कहना देखो सर अलग अलग टीम क्या काम करती है मुझे नहीं पता, हम कैसे काम करते हैं मैं बता देता हूँ। और कुछ नहीं करना, सेंटर पे ले जाओ और पूछो बेरी फ्यूल कब से आ रहा है, आरजी कब से आ रहा है, ये शॉट कब हुआ, एब्सोल्यूट मील कब से, प्रोटीन कब से। कहना सर देखो जैसे वेस्टीज में काम कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी काम करेंगे तो वो स्पीड नहीं मिलेगी जो हम चाहते हैं, स्ट्रेटेजी तो बदलनी पड़ेगी। कहना हम एफएमसीजी को एग्जिट प्रोडक्ट मानते हैं, ठीक है, एफएमसीजी का कभी कभी ऊपर नीचे होता है कंपनी में, लेकिन हम उसे एग्जिट प्रोडक्ट मानते हैं। हम अपनी टीम को उस पर डेवलप ही नहीं करते, हम तो अपनी टीम को हेल्थ पर डेवलप करते हैं क्योंकि ग्रोथ करना है सर। एमवे बनना है ना या एमवे से बड़ा बनना है तो एमवे से बेहतर स्ट्रेटेजी लेकर आना पड़ेगा आपको। एमवे एक ऐसी कंपनी जिसे रोल मॉडल मान सकते हो आप, क्योंकि पूरे विश्व में आज भी अपने झंडे को उसी तरीके से उसने उठा रखा है। इतनी टीमें टूटने के बाद, कोई बहुत यूनिक प्रोडक्ट नहीं होने के बाद भी 1700-2000 करोड़ पे स्टिल दे मेंटेन देयर टर्नओवर अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन पिछले 20 साल से। तो ये एक अच्छी चीज है।
उनके पास कोई लीडरशिप नहीं आती, वो फ्रेश लोगों पे काम करते हैं बिल्कुल। उसके बाद भी अगर 1700 2000 करोड़ मेंटेन कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है ना उनकी। और हमने जब मैंने शुरू किया था ओके लाइफ केयर को, तो डीके सर ने, क्योंकि मैं एमवे से आई थी ना, बिलीव करना हम इंडियन एमवे बनेंगे। तो मतलब ये लाइन ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि यार कोई व्यक्ति भले वो इंडियन एमवे बने ना बने, लेकिन इसकी सोच है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इंडिया तक नहीं सोच रहा है, ये पूरे विश्व में फैलने की सोच रहा है, ये बहुत लंबा चलने के लिए सोच रहा है, ये अपनी जर्नी को बहुत लंबा और एथिकल रखना चाहता है, ये सोच रहा है। बस यहाँ पर मुझे बहुत चीज हिट की थी कि इसके साथ दूरदर्शिता के साथ, बड़े प्लान के साथ अपना भविष्य प्लान किया जा सकता है। इंदर भैया। यस दीदी, बताएं। मैंने तो बहुत बार लोगों को ट्रेनिंग में बताया कि ये जो प्रोडक्ट है, पेस्ट है, साबुन है, तेल है, अपना हेयर ऑयल है, ये तो फ्री देने वाले प्रोडक्ट है। यानी कि मैं अगर अर्थोमेगा 1800 में बेच रहा हूँ या 1500 में बेच रहा हूँ, तो उसके साथ साथ मैं साबुन वगैरह फ्री दूंगा। वो एग्जिट प्रोडक्ट है वो, हमेशा के लिए। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो बिजनेस, देखो मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे फोकस करना है जहां पे मुझे कम लोगों में ज्यादा बिजनेस कैसे हो जाए, है ना। और कम यानी कि कम पैसे में ज्यादा बीवी कैसे, बीवी का भी हम लोगों को प्रोडक्ट नहीं, हम बीवी दे रहे हैं। हम डॉक्टर सर बोलते हैं कि हम सेंटर पे जाती है बीवी लेने के लिए, है ना। बिजनेस है हमारा, हम बिजनेस की तरह से देखेंगे ना, तो जिसके ऊपर ज्यादा बीवी है उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे, तो क्या होगा, हमारा ग्रोथ भी होगा। और डीके सर ने बोला था कि साबुन तेल तो मुझे तो प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है आपका पेमेंट नहीं बढ़ रहा है, आपका जो अकाउंट में पैसा आना चाहिए उतना पैसा नहीं आ रहा है। उसका मतलब है आप गलत दिशा में काम कर रहे हैं, जो आपको रीच नहीं बनाएगा, आपका जो ड्रीम है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है उस प्रोडक्ट से। तो कौन से प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए, जहां पे आपको बिजनेस एक, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। बेरीफ्यूल को ऑप्शन नहीं है मार्केट में, साबुन का ऑप्शन है, फेस वॉश का ऑप्शन है, बहुत सारे मेडिकल में पड़ चुके हैं, बहुत सारे मेडिकल में भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी मिलना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन मैं ब्रेन फ्यूल नहीं मिल सकता है, मुझे अर्थोमेगा नहीं मिल सकता है, मुझे माइनएंटी मिल नहीं सकता है, मुझे अश्वगंधा मिल सकता है, मुलेठी मिल जाएगा, है ना। जो हमारी चरकायु की रेंज है ना, ये मिल जाएगा आपके आयुर्वेदिक सेंटर पे। अशोक कॉफी नहीं मिलेगा दीदी, अशोक कॉफी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। good, तो good, ये good. जो प्रोडक्ट है ना, इस Sir, I want प्रोडक्ट के to ऊपर ask a काम- question. हाँ, यस सर। बोलो भैया। दीदी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दीदी जैसा भी स्ट्रेटेजी आपने बताया उस पे ही हम लोग काम कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा 10-15% बिजनेस हर मंथ ग्रो ही हो रहा है। लेकिन फिर भी क्या होता है दीदी कि अगर हम लोग ये जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट है इसको हमने एग्जिट प्रोडक्ट ही मान के चल रहे हैं, और हम लोग कंपनी ने जो स्ट्रेटेजी वर्कआउट की है कि भाई हेल्थ वेलनेस पे काम करना है, बीवी ज्यादा मिलेंगे, उस पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे हेल्थ के जो प्रोडक्ट है वो भी है ना 2-2, 3-3 महीने अवेलेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल अभी दिसंबर से ब्रेव किड अवेलेबल नहीं है, और ब्रेव किड अवेलेबल नहीं तो हम लोग स्टॉक पॉइंट में मतलब डीपीयूसी के पास जाते हैं, वहां से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि कंपनी का स्ट्रेटेजी है अभी आपको इम्यूनिटी पे काम करना है, कंपनी के पास इम्यूनिटी का स्टॉक ज्यादा है तो आप इम्यूनिटी पहले बेचिए, उसके बाद कंपनी लाएगी। तो ऐसे कुछ कम्युनिकेशन होता है। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कंपनी की। ब्रेव किड अलग चीज है, इम्यूनिटी अलग चीज है, ठीक है। देखिए पहली चीज, जो आपका ब्रेव किड है उसका ब्रेव किड का एक इंग्रेडिएंट उसमें अपडेट किया गया है, नए बैच के साथ आपके पास ब्रेव किड बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। आपको याद हो तो हमारा जो पहला वाला ब्रेव किड था, फिर जो हमारा सेकंड बैच आया ब्रेव किड का, वो और अच्छा हो गया था। पहले वाले में ब्राह्मी ऐड नहीं थी, याद हो तो, दूसरे वाले में ब्राह्मी ऐड की गई, सेकंड में ब्राह्मी ऐड हुई थी। डेवलप। हाँ, अभी जो तीसरा वाला है उसमें एक अपडेशन और है। विक्रांत जी जब ये वाला सेशन ले रहे थे तो उसमें उन्होंने डिस्कशन किया था, बहुत जल्दी उसका नया बैच आपको मिल जाएगा। इसलिए नहीं आउट ऑफ स्टॉक है कि हमें इम्यूनिटी बेचना है, इसलिए है कि उसमें एक नया अपडेशन है। तो ओके, यस तो ये करेक्ट कम्युनिकेशन अगर हमारे तक आ जाता है ना, इंद्रजीत सर के माध्यम से भी आता है तो भी हमें चल जाता है, लेकिन वो गलत कम्युनिकेशन की वजह से। पहली चीज भैया, दूसरी चीज, आप कुछ हेल्थ प्रोडक्ट में भी ऐसा नहीं है कि वहां पर स्टॉक कम नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी 12 साल से हेल्थ प्रोडक्ट पर ही काम कर रही हूँ। चाहे मैंने एमवे में किया, चाहे मैंने प्रोयंग में किया, चाहे मैंने ओके लाइफ केयर में किया। ये प्रोडक्ट ना मैन्युफैक्चरिंग होती है, आपको आइडिया हो तो, ये बनता है कहीं ना कहीं, राइट। अब बनने में इंग्रेडिएंट्स लगते हैं,
कई बार इंग्रेडिएंट FSSAI लेवल पे तो कई बार आयुष लेवल पे अपडेट हो जाते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट को गवर्नमेंट बंद कर देती है तो कुछ इंग्रेडिएंट को नया ऐड करवाने की कोशिश करती है। ध्यान से सुनना, हम इंग्रेडिएंट बेस्ड कंपनी के अंदर है। यू गॉट माय पॉइंट? तो किसी भी इंग्रेडिएंट पे कभी भी गवर्नमेंट की भी स्ट्रेटेजी अपडेट हो सकती है 2 साल, 3 साल, 4 साल पे। ओके, सरकार करती है ऐसा। वहां पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग में हमें कोई ना कोई अपडेशन करना पड़ता है, चाहे लाइसेंस के नाम पर, चाहे इंग्रेडिएंट के नाम पर। तो उस केस में प्रोडक्ट कुछ शॉर्ट जरूर हो सकता है, राइट? अब जैसे ब्रेव किट भी उसका हिस्सा है, हमें एक इंग्रेडिएंट उसके अंदर अपडेट करना पड़ रहा है और कुछ इंग्रेडिएंट को कम करना पड़ रहा है। तो अब जब नया बैच लाना है तो एट दैट टाइम हमारे पास अगर हमारे एग्जांपल 10 लीटर है, 10 लीटर पर भी वो 2 या 2.5 महीने का स्टॉक होता या 10-10, 15-15 पीस पड़े हुए होते तो हमारी टीम को शायद इसकी सर्विस की इश्यू नहीं आती। समझ रहे मेरी बात को? या मान लो हमारा स्टॉकिस्ट वाला भी उसे 2 महीने एक्स्ट्रा रख लेता तो वो आगे 2 महीने को झेल लेता, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। इसी मिस्टेक को तो ओवरकम करने के लिए बता रही हूँ कि जो प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बिकता हो, जिसपे हमारी स्ट्रैटेजी हो, उसको हमें मैनेज करना है। लेकिन मान लो प्रोडक्ट नहीं भी हो तो क्या करें? जैसे इस समय आपके बच्चे को प्रोटीन की जरूरत होती है सबसे ज्यादा, तो आप उसमें एवरीडे प्रोटीन ऐड कर सकते थे। हमने तो खूब प्रोटीन खिलाया है बच्चों को, क्योंकि बच्चों की फिजिकल ग्रोथ होती है जब वो बढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर प्रोटीन की सबसे ज्यादा नीड होती है। जैसे आपकी बॉडी में पानी की जरूरत है, पानी के बाद दूसरा स्थान आपकी बॉडी में आपके बच्चों के लिए प्रोटीन का है। जितना वजन है उसका 1.5 गुना प्रोटीन चाहिए, यानी 10 किलो वजन है तो कितना चाहिए? 1.5 गुना करिए, 15 ग्राम प्रोटीन चाहिए आपके बच्चे को। वजन पर केजी 1.5 ग्राम। ओके, चलो मान लो आप प्रोटीन नहीं दे पा रहे हो, आप वेरी फ्यूल दे दो 2-3 महीने। भाई वाइटामिन, मिनरल्स, फर्मेंटेटेड उसके पूरे डाइजेशन सिस्टम के साथ, और बच्चे को देना है 10 ml। इस हिसाब से आपके बच्चे का प्रोडक्ट थोड़ा चेंज भी हो जाएगा और उसको बेहतरीन चीज मिल जाएगी। समझ में आ रहा है सुमन भैया? तो पहली चीज तो इस स्ट्रेटजी को भूल जाइए कि हमें यूनिटी बेचना है इसलिए हमने ब्रेव किट बंद किया। बट कई कारण से हो सकता है आपका कोई हॉट प्रोडक्ट भी स्लो हो जाए या नहीं आ पाए, एट दैट टाइम आप रिप्लेसमेंट, और सबसे बड़ी चीज जो आपका हॉट प्रोडक्ट है, बीइंग अ लीडर, हम उसको अरेंज करके रखें। 5 पीस, 6 पीस, 10 पीस एक्स्ट्रा रखें अपने पास में। यानी क्लोजिंग पे जब हमें जरूरत पड़ता है कि हम क्या प्रोडक्ट लें, तो आपको जरूरत है उन प्रोडक्ट को लेने की 2-4 पीस एक्स्ट्रा जो आपके हॉट सेलिंग है, जिसको आपको टीम को सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। आंसर समझ में आया भैया? यस दीदी। आपने बेरी फ्यूल लगाया हुआ है पीछे, लिया था? यस यस दीदी। वेरी गुड। ब्रेन फ्यूल ऑफर लिया? नहीं, ऑफर नहीं लिया दीदी। क्यों नहीं लिया? लेना चाहिए। लूंगा अभी। पता है बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। यस यस दीदी। मैंने बेरी फ्यूल दिया किसी को, है ना? आप एग्जिट प्रोडक्ट FMCG की बात करें, मैं FMCG लेके ही नहीं गई थी। बेरी फ्यूल मैंने एक बंदे को दिया, उसने लिया, मैंने उसको बेरी फ्यूल के सारे फायदे बताए, उसने बोला पूरा पेटी दे देना। अब मैं जब पेटी देने गई तो मैंने अब कैटलॉग दिखाई, तो कैटलॉग में मैंने आयरन सामने रख दिया। कैटलॉग वाला एक भी प्रोडक्ट नहीं निकला जो मैं उन्हें कैटलॉग दिखा रही थी। मैंने आयरन सामने रखा, उसने उठाया, मैंने बोला ये स्पाइनच का बना हुआ है, विटामिन सी और विटामिन जो है फॉलिक एसिड इसके अंदर कॉम्बिनेशन में, तो आयरन एब्जॉर्ब होगा, हमारी भाभी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। उसने आयरन ले लिया। अब ओके फिट मैंने सामने रखा, उसने कहा ओके फिट भी दे दो। अब जो है ना, ये बोलिए कि दुर्भाग्य बोलिए, जैसे भी वो खुला हुआ था, ओपन पीस था ओके फिट, मुश्किल से उसमें 10 या 12 गोलियां निकली होंगी, यानी 40-50 था उसके अंदर। क्योंकि मैंने ऑफर में लिया था 7200 में बैरी का पेटी, मैंने उन्हें दिया 9000 रुपए का डीपी कॉस्ट पे। आयरन मैंने दिया उन्हें 800 का। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, काम कीजिए, मेरे पे पैकेट तो है नहीं, आप इसे गिफ्ट ले लीजिए। तो मैं एग्जिट प्रोडक्ट में ओके फिट दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप हेल्थ प्रोडक्ट पे काम करें। भाई आप देखो तो मैंने लगभग 1800 रुपए कमाए ना पूरी पेटी देकर, और आयरन भी 800 रुपए का दे दिया। तो मैंने जो हमारा ओके फिट है वो फ्री कहाँ दिया, वो तो मैंने उसी से पैसे ले लिए भाई से। समझे कि नहीं? तो एक ही कंज्यूमर से मैं 9800 रुपए का ऑर्डर लेके आई, एक ही कंज्यूमर से। मैंने कोई उसे बिजनेस प्लान नहीं बताया। अब मैंने उन्हें बोला भैया मुझे हेल्थ कैंप कराने हैं आपके एरिया में, तो मेरे अपनी बहन की मदद करो हेल्थ कैंप करवाने में। मैं कैनोपी लगवाती हूँ,
मेरी टीम में कुछ लोग हैं, मैं उन्हें भेजूंगी वहां पर। अब वो वहां पे कैनोपी और हेल्थ चेकअप लगा देंगे। अब मान लो 15-20 लोग और मिल जाएंगे फिर उस एरिया के। तो हम तो इसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं दिल्ली एनसीआर पे। हाँ जी, राज भैया, आज मीटिंग भाई साहब तीसरी बार चल गई। यस मैम, जैसे कि आपने बोला ना, एफएमसीजी जो है वो ऑलरेडी हमने एंट्री प्रोडक्ट से निकाल के उसको एग्जिट प्रोडक्ट में डाल दिया है। डोर नॉकिंग से लेके डोर क्लोजिंग तक भेज दिया है। बस हेल्थ में हम चाहते हैं कि जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी ओके फिटनेस है, तो ये जो चीजें हैं जो जिसको हम लोग बाईपास नहीं कर पा रहे, तो वो चीजें होनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कल हमारी बात हुई थी कि एक मान नहीं लीजिए कि नहीं हाँ, हो पाएगा राज भैया, अगर हम अपने पास या अपने लोगों के पास इसके स्टॉक अवेलेबल नहीं करवाएंगे। ओके फिट का बैच बेच के कंपनी ने वापस लिया, हाँ हाँ, उसमें प्रॉब्लम आया क्योंकि ये तो रहेगा, प्रोडक्ट का पार्ट है ना। अगर हमें लेकिन सब्स्टिट्यूट भी लेकिन पता चल जाता है ओके कि फिट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसको अश्वा कॉफी पिलाना पड़ेगा हमें। तो मतलब हम लोग अभी टीम का माइंडसेट बना रहे हैं कि कुछ कुछ कंपनियां सिर्फ डेयरी के जूस पे ही पूरा एमएलएम कर रही है, चाहे बिल्कुल वो सही विवा बात है। इंडस हो या सनेज हो या विवा मार्ट हो हमारे महाराष्ट्र का। तो 8-10 कंपनियां जो सिंगल प्रोडक्ट पे काम करते हैं। लेकिन मान लीजिए कल को अगर कई बार हमें एक डाउट होता है, जैसे मैंने इसके पहले भी आपसे पूछा था कि शुगर वाले पेशेंट को अगर हम लोग डेयरी फ्यूल देंगे तो क्या उनमें शुगर बढ़ने के चांसेस है। क्योंकि वो एक मिथ हो या कुछ चीजें हमारे साथ ऐसी हुई है एक दो लोगों के साथ, जो जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट बनना चाहिए बेरी फ्यूल हमारे लिए, वो अभी तक बना नहीं है। तो उसका भी अगर मिसकंसेप्शन आप दूर कर दे आप ही तो मुझे बनाएंगे लगता है ना, कि फायदा होगा। मैं बनाऊंगी ना, आप बनाएंगे, हमारी लीडरशिप बनाएगी। अपने आप नहीं बनेगा। कोई चीज अपने आप बन जाती तो कितना मजेदार होता। हमारे आदरणीय डीके सारन सर बोलते हैं एक कपड़ा है कपड़ा। अब ये तो नीड है ना, अपने आप बिकना चाहिए। ये तो नीड है, अपने आप बिकना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी आप मार्केट में घूमो, कितने कपड़ों की दुकान बंद हो गई। बेहतरीन से बेहतरीन चीज भी अपने आप नहीं बिकती, आपको उसको मार्केटिंग करना पड़ता है, बेचना ही आपको उसको पड़ेगा। बताना पड़ता है। तो आपके हर लीडर के हाथ में बेरी फ्यूल का डब्बा होना चाहिए। अगर आप बेरी फ्यूल पे अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको हर लीडर को बोलना होगा तेरे घर में एक पेटी होनी चाहिए। जैसे उसमें से एक निकले फिर उसे एक को रिफिल कर ले। पेटी चाहिए भाई घर पे। हर लीडर के घर में एक पेटी, जितना बड़ा लीडर है 2 पेटी, उससे बड़ा है 3 पेटी। अब मान लो 15 दिन बेरी फ्यूल नहीं भी आए ना, तो अब जो लोगों के घर पेटियां पड़ी है ना, उनमें से सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी। हमने राज भी ऐसे ही काम किया है। देखिए आप तो बाइनरी कॉन्सेप्ट से निकल के आए, मैं तो प्रोडक्ट बेस में ही रही हूँ। कभी फूले साहब जी को पूछिएगा या किसी अम्बे वाले से पूछिए, सबसे बेहतरीन काम करते हैं ये लोग। इनसे बेहतरीन काम नहीं कर सकता कोई। और बिल ब्रिट जी का सिखाया हुआ सिस्टम है, यानी जिसने तकरीबन 56 देशों में काम किया, तो हम क्यों नहीं उस स्ट्रेटेजी, जो सफल स्ट्रेटेजी उसे फॉलो कर लो। वहां पे हर लीडर 30 से 50,000 रुपए का प्रोडक्ट रखता है अपनी टीम को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। बोलता है भैया ये एमवे का बिजनेस बाद में, पहले ये सोनम जायसवाल का बिजनेस है। तो मैं बोलूं एमवे तू स्टॉकिस्ट रख, स्टॉक रख, तो उससे पहले सोनम मैं स्टॉक रखूंगी मेरी टीम के लिए। बार बार एमवे ऑफिस थोड़े जाऊंगी। मेरी टीम को सर्विस देना होगा, मैं अपने घर से ही दे दूंगी, अपने घर से प्रोवाइड कराऊंगी। और हमारे पास तो ओके कॉर्नर जैसा सिस्टम, ओके हेल्थ स्टूडियो जैसा सिस्टम है, लेकिन हम उसको तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करते। जैसे किसी ने ले लिया, खत्म हो गया, रिफिल होता ही नहीं वो। फिर तो वो मतलब ऐसे चल रहा होता है जैसे आईडी पे खरीद रहे होते हैं 2000 का सामान, 3000 रुपए का सामान। आपको लगता है आप स्टॉकिस्ट का बेनिफिट ले रहे हो या 2% का बेनिफिट ले रहे हो, 3% का बेनिफिट ले रहे हो। वो 3% का कमीशन स्टॉक रखने का दिया गया था, आप तो स्टॉक रखते ही नहीं। मैं तो कंपनी को और बोलूंगी सर इसे कम करो, बंद और कर दो, जो 25,000 का सामान ना रखे उसका स्टॉक ही बंद हो जाए। सच बता रही हूँ मैं। द मीनिंग ऑफ स्टॉकिस्ट क्या हुआ? 25,000 की आपके पास स्टॉकिस्ट हुआ, 25,000 का माल रखो ना उसमें। पता चलता है 2,000 रुपए का माल है, वो भी पता है कैसे, कि मेरे को जाना है खरीदने, तो पहले इंसान अपने ओके कॉर्नर पे खरीदेगा फिर बिल काटेगा। टाइम और बढ़ लगाते हो आप अपना एक्स्ट्रा। बहुत सारे होंगे यहाँ पर लोग, बुरा नहीं मानना। वो स्टॉक रखने के लिए दिया था कंपनी ने, लेकिन आप तो उसे 3% कमीशन की तरह यूज कर रहे हो।
मैक्सिमम लोग। आपके टीम में जो ज्यादा प्रोडक्ट बिकता है उसका स्टॉक रखिए, अपने पास खुद ओके कॉर्नर रखिए, अपने पास खुद जो है, हम तो कह भी नहीं रहे आप अपनी आईडी पे भरो, एमवे की तरह या बाकी कंपनियों की तरह अपनी आईडी पे खरीद लो, अपने घर को गोदाम बना लो। हम कह रहे हैं स्टॉक में रखो सामान, स्टॉकिस्ट में रखो, जो आपके पास ओके कॉर्नर और ओके हेल्थ स्टूडियो उसमें माल रखो। नहीं रख सकते क्या राज सर? जितनी भी लीडरशिप है हमारी, 50,000 से लाख रुपए का माल रखना चाहिए उसे अपने पास, अपने स्टॉक में। 5,000 जब से स्टार्ट हुआ है तो ये वाला प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगा, ये दिख रहा है मैम। स्टॉक का मतलब अभी वो वाला इशू तो नहीं है। वैसे आज के सेशन से तो काफी सारे मुद्दे रिजॉल्व हो गए हमारे, जो कल तक जो थोड़ा माइंड ये हो रहा था, कह रहे कुछ चीजें अपडेट होनी चाहिए, या अब सारे सॉल्यूशन मिल चुके हैं। फिर भी जैसे अभी सुमन सर ने बोला कि ब्रेव किट्स, ओके फिटनेस, या तो बेरी फ्यूल, जैसे कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट है कि वेट लॉस में भी चलेगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी चलेगा। तो इन चीजों को लेके फिर ज्यादातर बेरी के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आरजी के बारे में मैं पर्सनली ऐसा सोच रहा हूँ कि वो फ्रंट पहली बार हम दिखाएंगे तो ऐसा ना हो कि ओके के प्रोडक्ट थोड़े महंगे हैं, ये वाला इमेज ना बने। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेरी को वो सामने रखें। आपको पता है भैया, बैरी खुला नहीं दे सकते, बट आप आरजी दे सकते हो खुला। अच्छा, आप 10 पैसे दे दो ना। किसी भी प्रोडक्ट का पावर बढ़ा देता है आरजी। आपको ये बात पता है? किसी भी सप्लीमेंट को वो जब मैं खाऊंगी तो कहाँ जाएगा? पेट में, हाँ या ना? हाँ। फिर उसको कन्वर्ट करेगा मेरा बॉडी ब्लड में, न्यूट्रिशन को ब्लड में देगा। लेकिन ब्लड अगर मेरा फ्लो प्रॉपर है ही नहीं तो न्यूट्रिशन मेरी आंखों में आ ही नहीं पाएगा। यानी आई फ्यूल पेट में तो गया लेकिन आंख में नहीं आया, काम करेगा? आपने देखा होगा ना कि कई बार हमारा प्रोडक्ट किसी को रिजल्ट देता है, कई बार किसी को नहीं दे पाता। प्रोडक्ट की कमी नहीं है, एक्चुअल में उसकी बॉडी में ब्लड फ्लो ही नहीं है प्रॉपर। तो इंग्रेडिएंट ब्लड तक तो जा रहा है लेकिन वो प्रॉपर ऑर्गन तक नहीं जा पा रहा। आरजी ये काम करता है उसमें। जब भी किसी सप्लीमेंट के साथ आरजी के 5 पाउच दे दो, 10 पाउच दे दो, आप आपके प्रोडक्ट का सप्लीमेंट का रिजल्ट बढ़ जाएगा। ब्रेन फ्यूल के साथ, आई फ्यूल के साथ, क्लियर है? ऑर्थो ओमेगा जॉइंट के साथ। भाई कोई भी प्रोडक्ट पेट में खा रहे हैं लेकिन घुटने में कैसे काम कर रहा है? ब्लड कैरी कर रहा है ना उसको, लेकिन ब्लड कैरी कर ही नहीं पा रहा, ब्लड फ्लो ही नहीं हो पा रहा। तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल जम रखा है, प्लाक जम, बस ये हार्ट की आर्टरीज पे थोड़े जमता है, हमारी सारी बॉडी में नस है। तो प्लाक जो है हर बॉडी के हर अंग पे जम सकता है, हर आर्टरीज पे, हर नसों पे जम सकता है। गंदगी, कचरा ब्लड के अंदर, तो फ्लो नहीं होगा वहां पे। नस जो सुकड़ेंगी वो हार्ट के पास की थोड़ी सुकड़ती हैं, हर जगह की सुकड़ती है, तो उसके कारण ब्लड फ्लो नहीं होता। तो हम जो सप्लीमेंट खाया वो मेरे घुटने तक आ ही नहीं रहा, तो घुटने पे काम कैसे करेगा? तो ये मान लीजिए 10 पाउच दे दिए तो लगातार 10 दिन देने या 3 दिन में एक बार देना है? नहीं, 10 दिन दे दे, आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट बढ़ जाएगा। कहना फिर अच्छा लगे तो डब्बा ले लेना। अगर आपको लगता है कि कोई ये पूरा डब्बा नहीं ले सकता, आप 10 दे दो ना आर्थोमेगा के साथ में उसे। L4 L5 नस दब जाती है, आप बताओ क्या दोगे? आरजी बहुत कमाल का प्रोडक्ट है, वहां पे उसका नस ही तो दब रहा है, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा। आप दो ना आरजी, ब्लड फ्लो करा देगा। बाकी L4 L5 ठीक करने के लिए जॉइंट जिम, ऑर्थोमेगा और प्रॉपर एक्यूप्रेशर एंड फिजियोथेरेपी वो जो कराए वो बंदा अपने पोस्चर को सीधा रखे, परहेज करने पड़ेंगे उसे, गद्दे पे नहीं सोना, ये सारी चीजें उसे करवानी पड़ेंगी हमें। समझे राज भैया? यस मैम, यस। फिर भी उसके बाद किसी ना किसी गवर्नमेंट लॉ के कारण, FSSAI लॉ के कारण, आयुष लॉ के कारण आपका हॉट प्रोडक्ट भी हो सकता है 1-2 महीने ना आए। एट दैट टाइम बीइंग अ स्टॉकिस्ट, हमारा स्टॉक ही हमें बचाएगा। समझे कि नहीं? 1-1 महीना, 2-2 महीने का अगर हमने सिर्फ अपने प्रोडक्ट को एक्स्ट्रा रखना शुरू कर दिया ना, तो हम मतलब 1 महीने की रिकवरी तो आराम से कर जाएंगे। और इससे ज्यादा कंपनी बहुत रेयर होता है शॉर्ट करे, मैक्सिमम 2 महीना, इससे ज्यादा शॉर्ट होता नहीं है, आ जाता है प्रोडक्ट।
Yes, ma'am. यस, थैंक यू सो मच। ओके दीदी। आशा करती हूँ बहुत इतनी लंबा सेशन पहली बार हुआ है। हम तीसरी बार आए हैं अब। फिर यस लास्ट यस बोल रही हूँ, आपका ब्रेन बहुत कमाल का है। लोग आपको अगर गिराना चाहेंगे ना युद्ध भूमि में, तो सिर्फ आपके ब्रेन पर अटैक करेंगे। आप कैसे बच सकते हो आप देख लो। ये कोई बहुत बड़े चैलेंज नहीं है जिसे दुनिया बड़ी यस चैलेंज की बात कर रही है। समझ में आ रहा है? वो आपको बड़ा यस दिखाने की कोशिश करे। बड़े चैलेंज तो ये होते हैं कि कोई मेरे ऊपर आकर हेलीकॉप्टर एंट्री करके बैठ गया। बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि टाइम पे पे आउट नहीं आ रहा। बड़ा चैलेंज तो ये होता है पैसे ले लिए कंपनी ने, अब प्रोडक्ट ही नहीं दे रही। समझ में आ रहा है? ये होते हैं बड़े यस यस चैलेंज। बड़े चैलेंज होते हैं कि रातों रात नीचे से स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। आपको जो बड़े चैलेंज बोल रहा है ना, वो बड़े चैलेंज उसकी कंपनी में, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में है। हमारे यहाँ तो वो चैलेंज है जो पार्ट है, जैसे सर्दी के बाद गर्मी, ये पार्ट है जिंदगी का। धूप के बाद छांव, ये पार्ट है। समझ में आ रहा है? पतझड़ के बाद नई पत्ती, ये पार्ट है, रोक नहीं सकते आप इसे। हमारे यहाँ तो वो चैलेंज आते हैं जो चैलेंज हिस्सा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसका हिस्सा है, अगर आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो तो उसका हिस्सा है। समझे? इट्स नॉट चैलेंज, ये नॉर्मल चीज है जिसे लोग चैलेंज बना रहे हैं। लास्ट में एक स्टोरी के साथ मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। एक लेडी प्रेग्नेंट थी। बीइंग अ प्रेग्नेंट वुमेन वो डॉक्टर के पास गई। अब डॉक्टर को बोलती है, डॉक्टर साहब मुझे उल्टी आती है, मेरा जी खराब होता है, मेरे पेट में भी दर्द होता है, कभी कभी पेट में लात भी मारता है। अभी डॉक्टर अपना आला वाला लगा के सब चेक करके बोलता है एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन। ध्यान से सुनना। अब वो जो प्रेग्नेंट लेडी थी वो डॉक्टर को बोलती है, डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हो, इतनी सारी मैंने तकलीफ बताई, आप बोल रहे हो एवरीथिंग इज ओके। डॉक्टर साहब बोलते हैं, अरे पगली, प्रेग्नेंट वुमेन हो तो ये सारी तकलीफ आएगी। ये तकलीफ नहीं आती ना तो प्रॉब्लम थी, तो मुझे टेंशन हो जाती कि ये सब क्यों नहीं हो रहा। सेम ऐसे ही हम लोग व्यापार के अंदर है। प्रोडक्ट का शॉर्ट होना, प्रोडक्ट का आगे पीछे होना, प्रोडक्ट का आना या 2 महीने बाद आना, ये सब प्रोडक्ट में पार्ट है। क्योंकि आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हिस्सा है जहां प्रोडक्ट आगे से किसी ना किसी पे डिपेंडेंसी है। एक एक प्रोडक्ट में 12-12 इंग्रेडिएंट है। एक इंग्रेडिएंट भी रुक गया तो वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कारण से शॉर्ट हो जाता है। ध्यान से सुनना, जब प्रोडक्ट बन रहे हैं और प्रोडक्ट बिक रहे हैं तभी तो शॉर्टेज है। ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ये बहुत छोटा सा इश्यू है। आपके और मेरे लेवल पर इसकी स्ट्रेटेजी ये है कि हम अपनी टीम के लिए अच्छा स्टॉक रखें ताकि कंपनी में 15 दिन 20 दिन शॉर्ट हो तो हम मैनेज कर जाएं बीइंग अ लीडर। क्लियर है? ये इसका सॉल्यूशन है और ये कोई बहुत बड़े चैलेंज नहीं है। काम चल रहा है इसीलिए ये चैलेंज दिख रहा है आपको। तो डोंट बी पैनिक, ख्याल रखो अपना, फोकस्ड हो जाओ, अपने ब्रेन पर असर मत होने दो और ब्रेन फ्यूल का ऑफर सबको ही लो। ठीक है? यस यस। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज वेलकम। आपने बहुत टाइम और दिया। विक्रांत सर का सेशन और अनूप सर का सेशन जल्दी करा लो आप लोग। प्लानिंग, हाँ हाँ, बारामती और कोल्हापुर का प्लानिंग है। जल्दी कराओ, जल्दी कराओ। आप लोगों को Yes. बहुत अलग लेवल पर स्ट्रेटेजी मिलेगी काम करने की, मजा आ जाएगा। यस आपकी टीम yes, आधी yes. डॉक्टर बन जाएगी। यस यस, करते हैं। ऑल द बेस्ट। जल्द थैंक यू से। थैंक यू वेरी मच। ओके फ्रेंड्स।